नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। मित्रों, कारण ही निवारण है। बीमारियों का अगर कारण हमें पता हो जाए तो उसका निवारण करना आसान है, बस इसके लिए दृढ़ संकल्पित होने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही एक बीमारी की मैं बात करने जा रहा हूँ, स्ट्रेस रिलेटेड ओबेसिटी। तनाव के वजह से जो मोटापा बढ़ता है, उसके पीछे कारण क्या है, हम उससे कैसे निजात पाएँ और किस तरह से इस बीमारी से बचें। यह एक विश्वव्यापी समस्या है। मोटापा पूरे विश्व में काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों में हो गया है और हो रहा है। इसके पीछे हर व्यक्ति की इच्छा होती है। जो लोग मोटे होते हैं, स्लिम होना चाहते हैं और दवाइयों को ढूंढते हैं कि कौन सी ऐसी दवाई है जिसको खाने से आसानी से बिना कुछ किए ही मोटापा कम हो जाए और एक्सरसाइज न करना पड़े, डाइट भी कंट्रोल न करना पड़े और मोटापे से निजात मिल सके। तो आज मैं बात करूंगा कि केवल डाइट और लाइफ स्टाइल ही मोटापे को नहीं बढ़ाता है। मोटापे को बढ़ाने के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है जिसको स्ट्रेस या तनाव कहते हैं। कई ऐसे शोध हुए हैं और हो भी रहे हैं जिसमें ये पाया गया है कि स्ट्रेस मोटापे को बढ़ाता है। किस तरह बढ़ाता है, क्यों बढ़ाता है, आज इसी विषय में बात करेंगे। WHO में एक शोध हुआ था जिसका विषय था स्ट्रेस, इम्यूनिटी एंड इलनेस। तनाव से प्रतिरोधक क्षमता कैसे घटती है और बीमारी कैसे उत्पन्न होती है। मित्रों, तनाव की अवस्था या स्ट्रेस की अवस्था में शरीर में कार्टिसोल नामक हार्मोन सिक्रीट होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा होता है। यदि हमारे शरीर में थोड़े समय के लिए तनाव आता है तो हमें फाइट और फ्लाइट के लिए अच्छा काम करता है, उस इमरजेंसी से बचाने के लिए सहयोगी होता है। ऐसी अवस्था में हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है, थोड़ी बीपी बढ़ती है और शरीर में बहुत सारे ग्लूकोज निकलते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं और हम उस इमरजेंसी से तुरंत निजात पा लेते हैं। यह शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो हमें इमरजेंसी की अवस्था में बचाने के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर यही स्ट्रेस क्रोनिक हो जाए, काफ़ी पुराना हो जाए या लगातार बना रहे, लंबे समय तक शरीर में बना रहे, तो हमारे शरीर की पूरी क्रियाविधि को डिस्टर्ब करता है। ऐसी अवस्था में लंबे समय तक बना रहने के कारण जो कार्टिसोल होता है वो हमारे शरीर में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करता है। एक तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को कम करता है। जो बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाली लिम्फोसाइट्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, इनकी संख्या कम होने लगती है। दूसरी चीज़, यह डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, पाचन क्रिया को डिस्टर्ब करता है, वो भी गड़बड़ रहने लगती है, ठीक से डाइजेशन नहीं हो पाता। ऐसे रोगी IBS के या कोलाइटिस के समस्याओं से पीड़ित होने लगते हैं। लंबे समय तक अगर कार्टिसोल की स्थिति बनी रहती है तो ऐसी अवस्था में शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब डेवलप होता है तो ब्लड में जो ग्लूकोज भोजन के माध्यम से आता है उसका उपयोग बॉडी सेल्स, मसल्स टिश्यू या फैट टिश्यू नहीं कर पाती है। तो इस अवस्था में फैटी टिश्यू, मसल्स टिश्यू या हमारी जो कोशिकाएं हैं मांसपेशियों की, वो ग्लूकोज को प्राप्त नहीं कर पाती, तो वो भूखी रह जाती है और एक हंगर सिग्नल ऐसा डेवलप होता है, इसको फॉल्स हंगर सिग्नल कहते हैं, जो ब्रेन को जाता है और हमारे ब्रेन से निर्देश आता है कि कोशिकाएं भूखी हैं, हंग्री हैं, इनको ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें भूख लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा हाई कैलोरिक डाइट हम खाने की कोशिश करते हैं। ऐसी चीज़ें खाना चाहते हैं जिससे हमें खूब एनर्जी मिले और शरीर में जो हंगर सिग्नल आ रहा है उसमें कमी आए। तो ऐसी अवस्था में चूँकि ऑलरेडी ग्लूकोज शरीर में ब्लड में बना हुआ है और हम और भोजन करते हैं तो शरीर में एक्सेसिव जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में, फैट के रूप में एक्सेसिव एनर्जी स्टोर होती है, तो हमारे शरीर में मोटापा की स्थिति या ओबेसिटी की स्थिति डेवलप होने लगती है। इस तरह स्ट्रेस से जो हाई कैलोरिक डाइट हम लेते हैं स्ट्रेस की अवस्था में, वो स्टोरेज का काम करता है और बॉडी में फैट को बढ़ाने में सहयोगी होता है।
और हमारे शरीर में मोटापा की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस तरह आपने देखा कि पुअर डाइटरी हैबिट, पुअर लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस, ये तीनों चीज़ें हमारे शरीर को बीमार करने में बहुत सहयोगी होती हैं। क्योंकि कहा जाता है ज़्यादा तनाव हो, ज़्यादा स्ट्रेस हो तो आदमी का वजन बढ़ता है, लेकिन बाद में चल के वो घटने भी लगता है। लेकिन हमें उस स्थिति तक पहुंचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बीमारी की अवस्था होती है, बीमार होने की स्थिति होती है। जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तो उसमें 4 बुरी हैबिट आती है। पहली, एक एडिक्शन का शिकार होने लगता है, नशा, धूम्रपान, अल्कोहल आदि का सेवन करने लगता है। दूसरी बात होती है पुअर डाइटरी हैबिट डेवलप होती है, वो ठीक से खाना पीना नहीं खाता है, समयानुसार भोजन नहीं करता है, और ऐसी अवस्था में माल न्यूट्रिशन का और डिफिशियंसी डिसऑर्डर का शिकार होने लगता है। विटामिन डिफिशियंसी, मिनरल डिफिशियंसी होने लगती है और इस अवस्था में वो कमज़ोर पड़ने लगता है। तीसरी बात होती है लैक ऑफ एक्सरसाइज। ऐसा व्यक्ति एक्सरसाइज से, क्रियाकलाप से, योगा व्यायाम से, एक्टिविटी से दूर होने लगता है, क्योंकि वो डिप्रेशन में जाने लगता है। तो ये 3 अवस्था, और चौथी अवस्था होती है पुअर स्लीप। ऐसे व्यक्ति में ठीक से नींद नहीं आती और अच्छे से वो सोता नहीं है, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है। तो इस तरह चारों स्थितियां उसको बीमार करती हैं और बीमारी की अवस्था से गुजरने लगता है। लेकिन यह बहुत लेटर स्टेज की बात होती है। इससे पहले तो कई सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं, जैसे उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, और ओबिसिटी यानी मोटापा बढ़ने लगता है। मोटापा से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल से धीरे धीरे करके उसकी बीपी बढ़ने लगती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से शुगर लेवल बढ़ता है और डायबिटीज़ का शिकार होता है। इस तरह पूरा एक कम्प्लेक्स डेवलप होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होता है। इसलिए इसके मूल में आहार विहार के साथ साथ यानी डाइटरी हैबिट और लाइफ स्टाइल के साथ साथ स्ट्रेस से भी निजात पाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसके लिए क्या करें और कौन से ऐसे उपाय या कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हम इन बीमारियों से, इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम से निजात पा सकें, तो आगे मैं उसी की बात करता हूँ। स्ट्रेस रिलेटेड ओबेसिटी से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है नियमित योगासन करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना या ध्यान करना या विपश्यना करना। इन विधियों से जुड़ने से आप स्ट्रेस से बच सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि कारण ही निवारण है। अगर हम कारण को जान रहे हैं तो उसका निवारण करने का हमें उपाय करना चाहिए। स्ट्रेस क्यों हो रहा है उसको जानें और उसको दूर करने का प्रयास करें। यथासंभव अपनी एक्टिविटी को, लाइफ स्टाइल को कुछ इस तरह चेंज करें कि आप तनाव से बच सकें। डाइटरी हैबिट जो होती है, डाइट भोजन करने का समय, मात्रा बिल्कुल निर्धारित हो, और क्या चीज़ हमें खाना है क्या नहीं खाना है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह का आहार हमारे लिए उपयुक्त होता है। ज़्यादा फैटी डाइट, चिकनाई युक्त भोजन और आवश्यकता से अधिक भोजन अगर हमारी एक्टिविटी कम है तो नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से योग, व्यायाम, मेडिटेशन और डाइटरी हैबिट हमें इन चीज़ों से निजात दिला सकता है। औषधियों की बात करें तो काग्नियम टैबलेट 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को लेना स्ट्रेस की कमी में सहायक होता है। यह औषधि अगर नियमित रूप से हम 2 टैबलेट सुबह या 2 टैबलेट शाम लेते हैं तो तनाव कम रहता है, माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है। तो यह हमारे स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम से निजात दिलाने में सहयोगी होगा। दूसरी औषधि है मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, फैट जो डेवलप हो रहा है, जो लीवर फंक्शन हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, उसके लिए क्लासिकल मेडिसिन आयुर्वेद की फल त्रिकादि घनबटी, फल त्रिकादि क्वाथ या फल त्रिकादि घनबटी 4 गोली रात में अगर हम लेते हैं इस गोली को गुनगुने जल से तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। और अगर फल त्रिकादि क्वाथ उपलब्ध है तो काढ़ा सुबह और शाम लें या केवल शाम को एक बार लें, तो यह हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है।
इस तरह उपरोक्त बताए गए आहार विहार लाइफ स्टाइल और इन औषधियों के माध्यम से हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसी के साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।